तो इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आते हो तो मैं आपको किडनैप करवा लूंगा। तो मैंने कहा ऐसे हालात में मुझे आने ही पड़ेंगे, और बड़ी मोहब्बतों से इन्होंने मुझे यहाँ पे बुला लिया। मैं सिर्फ 4 लाइन से यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों मैं दवा लेके चला हूँ, और मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। स्वाति निरखी जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके लिए कांग्रेस। सबसे पहले मैं आपको बहुत पहले जब आपका ये वीडियो बनने के बारे में सोचा जा रहा था, हम और शाहब भाई आपस में बैठकर घंटों इसके बारे में बात करते थे, और आज ये मेहनत रंग लाई है। शाहब भाई, आपने, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने शहर को एक और नया स्टार दिया है। जोरदार तालियां एक बार, लोग की बल्ले बल्ले हो जाएंगे। मेरे पास चूंकि मंत्री जी को बोलना है, वक्त बहुत कम, मैं सिर्फ एक ऐतिहासिक बात करके यहाँ से चल रहा हूँ। हर्ष जी यहाँ पर हैं। साहित्य का ये प्रोग्राम है, राजनीति और साहित्य का बड़ा प्यारा संगम रहा है बहुत पुराने टाइम से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उनके साथ में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी थे। अचानक नेहरू जी के पांव लड़खड़ाए, दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। नेहरू जी ने कहा शुक्रिया। दिनकर जी ने कहा इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे साहित्य हमेशा उसे सहारा देगा, साहित्य हमेशा उसे सहारा देगा। एक बार मैं फिर से साहब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्वाति, मैंने आपके गाने सुने, बहुत पहले सुने, मुझे बहुत पहले इसकी सीडी मिल गई थी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शाहरुख सिद्दीकी। और इन्होंने जो एक कॉमेडी वाला और हंसी मजाक वाला माहौल बना दिया है, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और स्वाति के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। अक्सर मैं ये बात कह के उनको छेड़ता हूँ कि जब वही मैंगो दामों वाली वॉइस और वही स्टैंडर्ड स्वाति से मिले तो कोई सुनिधि क्यों ले। तो इस बात पे खैर वो बहुत चिढ़ जाती हैं। तालियां बजा दो यार, कुछ कॉमेडी मैं जानता हूँ, आई एम नॉट अ कॉमेडियन बट स्टिल थैंक यू सर। तो मैं अब माननीय मंत्री जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। प्लीज तालियों के साथ स्वागत करें हमारे माननीय मंत्री जी। आज उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में इस बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर जयकारा तेरे नाम का इस एल्बम का आज सीडी रिलीज करने के लिए मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में आकर के 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। वो इसलिए इलाहाबाद के कोई भी बच्चे, हमारे भाई बहन जब भी ऊंचाइयों को छूते हैं या ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इनकी जितनी मदद कर पाऊँ वो कम है, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से ये आपका ये भाई नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो आज जो कुछ भी ये आप लोगों की वजह से। तो स्वाति को मेरी ढेर सारी बधाई है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैंने चलते ही स्वाति से कहा कि तुम्हारी ये मेहनत रंग लाए और तुम दिन दूना रात चौगुना तरक्की करो। और एक बात कहना चाहता हूँ स्वाति के लिए कि स्वाति, हमेशा सोच ये होनी चाहिए कि जहाँ तक न पहुँचे निगाहें किसी की, जहाँ तक न पहुँचे निगाहें किसी की हो, उससे भी आगे अपने इरादे, हमें चांद पर जाके रुकना नहीं है, मंजिलें हमारी सितारों से भी है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अभी आशीष को मैंने यहाँ पर मंच पर भाषण करते देखा, बोलते हुए देखा, पूरे जोश खरोश के साथ और पूरा कॉन्फिडेंस। मैं तो आज भी डरता हूँ इस मंच पर बोलने पे। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे बुलवाया ना जाए या ना बोलने को मिले मौका, मतलब मुझे लगता है मैं अवॉइड करता हूँ मंच पर आने।
लेकिन फिर भी घर का प्रोग्राम है, घर के लोग हैं। साहब जी जो इलाहाबाद दक्षिणी के ही हमारे मतदाता भी हैं, हमारे शहर के हैं, इनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी कंपनी भी पूरे देश दुनिया में नाम रोशन करे, आपकी जो भी मंजिल हो उस मंजिल को आप प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अभी शाहरुख सिद्दीकी जी जिन्होंने अभी इस मंच पर बहुत अच्छा कुछ हंसी की भी बात और बताया कि आजकल बच्चे नहीं पैदा होते, बाप ही पैदा होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे हम लोगों के और आज में बड़ा फर्क है। पहले टेलीफोन की घंटी बजती थी, ट्रेन, तो हम लोग डर के भाग जाते थे। आज बच्चा 3 साल का हो, 4 साल का हो, वो फ़ोन पे बताता है कि पापा जी बाथरूम में है, आप फ़ोन उठा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। तो ये अच्छा साइन है हम लोगों के लिए कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी और बहुत आगे बढ़े, ऐसी हम लोगों की शुभकामना है। और हम लोगों को ऐसे मैसेज बाजार में देने चाहिए कि जो भी बच्चे हों वो बहुत आगे बढ़ें। तमाम ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इलाहाबाद के तमाम लोग उपस्थित हैं, मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आज इस ऊंचाई पे पहुँचने के बाद भी जिसको पाने के लिए, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, अंतिम ख्वाब होता है किसी भी राजनेता का। कोई ये नहीं सोचता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, या कोई ये नहीं सोचता कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अगर राजनीति में आता है तो उसका अंतिम ख्वाब होता है कि कैबिनेट मंत्री बन जाए। तो उस ऊंचाई तक मैं पहुंचा, या राजनीति में यहाँ तक पहुंचा, और व्यापार में भी जीरो से लेकर के यहाँ तक पहुंचा। उस जगह से सफ़र की शुरुआत की, क्योंकि स्वाति का ये एल्बम आज रिलीज हुआ है, इसलिए मैं इसको रिलेट करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ इस बात से। स्वाति, पता है तुमको, मैंने एक फिल्म फाइनेंस की थी, सवेरा, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा फुल पेज पूरे ऑल इंडिया एडिशन में निकाला, अप पे। कोई बड़ा कलाकार तो नहीं था, लेकिन बड़े कलाकार से कम नहीं थे। अजय जडेजा के साथ वो हीरोइन की खेल पिक्चर में डोनी कपूर, उसको लेकर के हमने फिल्म बनाई सवेरा, और हमने लॉन्च करी। ये काजल सिनेमा में उसका प्रीमियर शो हुआ इलाहाबाद में। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैंने जीरो से, फुटपाथ से ज़िंदगी शुरू करके एक टाइम खाना खा लिए तो कल खाना कैसे मिलेगा, इस जुगत और जुगाड़ से शुरू करके आज भी मैं ये बात क्यों करता हूँ। तमाम हमारे समर्थक, हमारे सहयोगी, हमारे लोग हमें समझाने का प्रयास करते हैं, हमें कहते हैं कि ये सारी बातें अब आप मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि हम ज़मीन से जुड़े हुए कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा नहीं हुए। और मेरी आज जो चाहत है, आज जो मेरी चाहत है, वो चाहत ये नहीं कि मैं मंत्री हूँ तो अब कोई और इससे बड़ा पद मुझे मिलेगा, या व्यापार में मैं इस ऊंचाई पर हूँ तो इसको हासिल करने से मुझे और कुछ मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ स्वाति जैसे लोग, ये साहब जैसे लोग, और तमाम ये बच्चे जो हमारे ये प्रोग्राम अभी प्रस्तुत किए थे, इनके मन में ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हमारे नंदी भैया यहाँ तक पहुँचे तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते। केवल और केवल इसलिए मैं इसको बता करके कोई वोट नहीं मांग रहा हूँ, मुझे वोट नहीं मिलना है, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इसलिए बताता हूँ ये बात कि हमारे बच्चों के मन में, हमारे लोगों के मन में उत्साह भरे। और आशीष, तुम्हारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुमने इस कार्यक्रम को कराया। और मैं बार बार मैं कहता हूँ कि मैं नहीं देखता कि कितने लोग हैं, कितने लोग आप कार्यक्रम में मुझे बुलाते हो। आप जब मुझे कार्यक्रम में बुलाते हो तो मैं आपके कार्यक्रम में जितना आप बुलाने के लिए आतुर होते हो, उससे ज़्यादा मैं आपके कार्यक्रम में आने के लिए आतुर होता हूँ। वो क्यों होता हूँ? वो इसलिए होता हूँ कि वो नेता या वो लोग ऐसा सोचते होंगे कि आपके कार्यक्रम में बुला करके, आपने उसके कार्यक्रम में बुलाया तो वो आकर के आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने अपने कार्यक्रम में बुलाया तो आपने मेरे ऊपर एहसान किया, और इस एहसान का बदला नंद गोपाल गुप्ता नंदी की जिंदगी उतारते रहेंगे, चुकाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, योर स्पीच वॉज वेरी इंस्पायरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आशा करते हैं कि जो भी बातें माननीय मंत्री जी ने कही उसे हम अपने जीवन में लाएंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब
कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय से थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सारे लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। शादमा जैदी जी का, अर्चना सिंह जी का, मुदस्सिर मोहम्मद जी का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम गुलरेज साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया, कार्यक्रम देखा, और इसी तरह से इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।